हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लर्न एंड प्रॉफिट। सो आज की जो वीडियो होने वाली है फ्रेंड, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि आजकल मार्केट ऑल टाइम हाई चल रही है और हर रोज एक तरीके से नया हाई बन रहा है। तो सबके मन में एक सवाल चल रहा है कि क्या हमें अब अपना पोर्टफोलियो थोड़ा लाइट करना चाहिए, स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, या बेचने का टाइम आ गया है, प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है, या और बाइंग करनी चाहिए क्योंकि मोमेंटम, मार्केट रोज नया हाई बना रही है तो मोमेंटम है मार्केट में, तो क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली मार्केट में करना क्या चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मुझे बताएं कि आपको इस वीडियो में और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, या अगर आपका कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में वो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज का वीडियो मैं एक बहुत ही फेमस कोट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, जो कि मिस्टर वॉरेन बफेट का है। वी ऑल नो ही इज द बेस्ट इन्वेस्टर एवर वर्ल्ड हैज सीन। तो वो कहते हैं कि when the world is greedy, one should be fearful, and when the world is fearful, one should be greedy। तो मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर सारा वर्ल्ड लालच के पीछे भाग रहा हो तो आपको उस समय सावधान हो जाना चाहिए, और जब सारा वर्ल्ड एक डर के माहौल में हो, फियरफुल हो, बेच रहे हो लोग शेयर, तो वो टाइम है आपका ग्रेडी होने का। सो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आपको कोई फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप मार्केट में बने रहें, जिस तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आप इन्वेस्ट करते रहें, और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में मार्केट, जैसा कि हम सभी बोलते हैं कि 12% का ईयर ऑन ईयर रिटर्न देती है ऑन CAGR, तो आपको सोचने वाली बात नहीं है। और अगर आप फ्रेंड्स ट्रेडर हैं और आपने एक प्रॉफिट डिसाइड किया हुआ है कि अगर ये शेयर इतने प्रॉफिट पे चला जाएगा, आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। सो फ्रेंड्स, सिंस मार्केट इज ऑन ऑल टाइम हाई, तो हेल्दी प्रॉफिट बुक करने में कोई बुराई नहीं है अगर आप एक ट्रेडर माइंडसेट से हो तो फ्रेंड्स, कुछ क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा जो कि ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपको समझने के लिए कि क्या आपको अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या आपको होल्ड करना चाहिए, या अभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो सबसे पहला क्राइटेरिया फ्रेंड जो है वो ये है कि किस टाइप का शेयर आप होल्ड कर रहे हो। लार्ज कैप शेयर है या मिड कैप शेयर है, वो निफ्टी 50 का पार्ट है या नहीं है, उसका फंडामेंटल कैसा है, उसका टेक्निकल्स कैसा है। जब हम फंडामेंटल बोलते हैं तो ई रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग पर शेयर, होल्डिंग्स, ये सारी चीजें आती हैं फंडामेंटल में। और टेक्निकल में फ्रेंड आती है RSI, मूविंग एवरेज। सो अगर किसी भी शेयर का या इंडेक्स का RSI ग्रेटर देन 80 है तो फ्रेंड्स वो हाईली ओवरबॉट जोन में है, तो उसमें से प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ चुका है। अगर किसी को डाउट है कि RSI चेक कैसे करें, तो आपको सिंपली गूगल पे RSI, अपने शेयर का नाम और RSI डालना है। कि सपोज अगर आप TCS का RSI जानना चाहते हो तो RSI ऑफ TCS आपको डालना है और गूगल आप रिजल्ट दे देगा। अगर वो 80 के आसपास है या 80 से ऊपर है तो वो ओवरबॉट जोन में है, चांसेस है उसके गिरने के। और अगर इसी तरीके से वो 30 से नीचे है फ्रेंड्स, तो वो ओवरसोल्ड जोन में है, कि मतलब उसमें बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है और हो सकता है कि वो शेयर वापस उसमें खरीदारी आ सकती है। सेकंड क्राइटेरिया है मूविंग एवरेज। तो आप मूविंग एवरेज भी 10 डेज का, 20 डेज का, 50 डेज का, 100 डेज का, 200 डेज का, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 200 डेज का मूविंग एवरेज देखें। और अगर वो 200 मूविंग डेज का एवरेज आपके शेयर के करेंट प्राइस से 15% से ज्यादा नीचे है, तो भी फ्रेंड्स एक चांस बन सकता है वापस से पुल बैक होने का, और मार्केट में वो शेयर शायद उसमें मंदी आ सकती है या उसमें बिकवाली आ सकती है। तो आप सावधान हो जाएं। अब फ्रेंड्स, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। मतलब उसमें आपने लार्ज कैप में, जैसे एक आपने एनर्जी सेक्टर से ले लिया, दूसरा शेयर आपने स्टील सेक्टर से ले लिया, तीसरा शेयर आपका हो गया ऑटोमोबाइल सेक्टर का, चौथा शेयर हो गया आपका बैंकिंग सेक्टर का। इसी तरीके से आपने एक सेक्टर को कंसिस्ट कर लिया। वो करने के बाद आपने एक प्रॉपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया, जिसमें कि आपने सारे सेक्टर के एक अच्छी कंपनियां जो हैं उनका शेयर रखा है। कंपनी का फंडामेंटल, टेक्निकल, और वो अपने सेक्टर के लीडर हैं और ओवरऑल क्लीन चिट है कंपनी में, तो परफॉर्मेंस तो ऊपर ही जाना है। जैसा कि सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर करते हैं कि वो प्राइस को नहीं देखते हैं, वो शेयर को और कंपनी की वैल्यू को और कंपनी के मैनेजमेंट को और जिस तरीके से कंपनी अपने आप को ग्रो कर रही है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया है फ्रेंड, अगेन डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर ही है कि आपने ये देख लिया कि आपकी किस सेक्टर की कंपनीज हैं। अब आपको देखना है कि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड है कि नहीं बिटवीन इक्विटी एंड डेट। सो आपने शेयर तो देख लिया, सारे सेक्टर का एक रख लिया। इसी तरीके से आपको एक म्यूचुअल फंड
और आपका जैसे मार्केट अगर नीचे की तरफ है तो आपको अपने पोर्टफोलियो में, जैसे अभी कोरोना क्रैश हुआ था, मार्केट ऑलमोस्ट निफ्टी 50 जो था वो 7,500 पे आ गया था। उस टाइम पे मेरे पास गोल्ड बीज लिया हुआ था, तो मैंने उस समय अपना इक्विटी पोर्टफोलियो को बढ़ा दिया क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में जा चुकी थी और वहां से रिकवरी के चांसेस थे। तो मैंने इसीलिए इक्विटी में थोड़ा अपना पोर्शन हैवी कर दिया और डेट और गोल्ड में थोड़ा सा लाइट कर दिया था अपना। तो वैसे ही फ्रेंड, अभी सिंस मार्केट इज ओवर पॉट जोन में जा चुकी है, तो आप कुछ शेयर में अगर चाहें, जो लगता है आपको कि जिनका टेक्निकल थोड़ा वीक लग रहा है आपको, उसमें प्रॉफिट बुकिंग करके आप बॉन्ड्स में, जो बॉन्ड्स हैं लाइक भारत बॉन्ड हो गया, उसमें थोड़ा पोर्शन आप डाल सकते हैं। या थोड़ा गोल्ड भी आपको लास्ट दिवाली के कंपैरिजन में 10% चीप मिल रहा है आज की डेट में, गोल्ड बी की मैं बात करूं तो वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया है फ्रेंड कि आपने किसी एक शेयर में आप ओवर पोजिशन तो नहीं है। जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स ये गलतियां करते हैं कि कोई एक शेयर पकड़ लिया उन्होंने और उसमें ही उन्होंने पूरा अपना पैसा इन्वेस्ट कर लिया। लाइक सपोज करिए आपने यस बैंक जैसे या पीसी ज्वेलर्स जैसे या किंगफिशर एयरलाइंस जैसे शेयर में पैसा अगर अपना पूरा लगा दिया होता तो ये बहुत ही रिस्की होता है फ्रेंड्स। तो अगर आप ऐसे किसी एक शेयर में, भले ही वो शेयर आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, लेकिन अगर आप उसी एक शेयर में इन्वेस्टेड है तो ये टाइम आ गया है आपको प्रॉफिट बुक करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में। नेक्स्ट क्राइटेरिया फ्रेंड, अगर आपने कुछ ट्रेडर माइंडसेट से कोई स्टॉक खरीदा था कि 2 महीने में वो ऊपर चला जाएगा और अनफॉर्चुनेटली वो शेयर ऊपर नहीं गया और मजबूरी में आप उसको होल्ड करके बैठे हुए हो, जिसको आपको होल्ड करने का प्लान नहीं था, लेकिन सिंस वो शेयर आपके हिसाब से नहीं गया और आपने उसको एक ट्रेडिंग चीज को आपने इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो वैसा अगर कुछ शेयर आप फ्रेंड्स होल्ड कर रहे हैं तो प्लीज उससे आप बाहर आ जाए। और अगर वो लॉस में भी चल रहा हो तो भी मैं बोलूंगा कि लॉस बुक करके आप, बहुत सारे शेयर हैं, मतलब मार्केट में ऑलमोस्ट 3 से 4 हजार लिस्टिंग हो चुकी है शेयर की और 150 से 200 बहुत अच्छे क्वालिटी की शेयर, तो आप उनमें इन्वेस्ट करें फ्रेंड्स। ऐसे किसी शेयर में अगर आप फंसे हुए हैं तो लॉस बुक करना भी एक वाइज डिसीजन होगा। और लास्ट क्राइटेरिया फ्रेंड्स जो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ वर्ल्ड मार्केट को वॉच करने के लिए, वो है यूएस डॉलर इंडेक्स, जो कि मेरे केस में मैंने हमेशा ही उसने मुझे हेल्प किया है। तो डॉलर इंडेक्स अगर आपका कभी भी 93 से ऊपर जाता है तो इसका मतलब कि FIIs जिन्होंने वर्ल्ड मार्केट में अपना पैसा लगा रखा है और इंडिया में भी काफी हेविली इन्वेस्टेड होते हैं वो, तो वो अपना पैसा निकाल रहे हैं अगर 93 से ऊपर जाता है डॉलर इंडेक्स। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कभी डॉलर इंडेक्स के बारे में, मे बी नेक्स्ट किसी वीडियो में, बट आप ये समझें कि 93 से ऊपर अगर डॉलर इंडेक्स जा रहा है, इसका मतलब है कि FIIs अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, तो वो भी एक संकेत है कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि क्या आपको होल्ड करना चाहिए या आपको और बाय करना चाहिए या आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप कुछ शेयर होल्ड कर रहे हैं और उसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको करना चाहिए उस शेयर में, तो प्लीज कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको रिवर्ट बैक करूंगा कि किस लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करने को सोचना चाहिए या आपको भी होल्ड करना चाहिए या उसमें आप पोजीशन और बढ़ा सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई कमेंट आपका है या क्वेश्चन है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, आने वाले टाइम पे मैं आपको एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कैसे बनाएं उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है, किसी भी तरह की क्वेरी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।